संबंध की सांसद और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री श्री दिया कुमारी जी हमारे बीच में पधार चुकी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, नारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। आवाज ऐसी होनी चाहिए कि दिया कुमारी जी को लगना चाहिए कि इन जो 4 उपचुनाव होने हैं इनमें अगर सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली सीट है तो इन महिलाओं के बूते पर जीतने वाली सुजानगढ़ की सीट है। भारत माता की, जोर से भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारत। आग्रह करूंगा कृपया कर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री श्रीमती मधु जी कुमावत भी इनके साथ पधारी है, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इनसे भी मैं आग्रह करूंगा कृपया कर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बाकी सेज से मेरा निवेदन है कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अब इस कार्यक्रम में ज्यादा समय अध्यक्ष श्री अरुण जी तिवारी, भारत यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन श्री सीताराम जी भोबरिया और यहाँ की प्रधान श्रीमती संतोष जी मेघवाल और मनभरी देवी, इन चारों से आग्रह करूंगा कि ये पांचों लोग दिया कुमारी जी का चुनरी उठाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अभी मैं सबसे निवेदन करूंगा कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। अब दिया कुमारी जी और आपके बीच में ज्यादा समय था कि स्वागत में दिया कुमारी जी के स्वागत में अपने विचार रखें श्रीमती संतोष जी मेघवाल। जोरदार तालियों के साथ विधानसभा की प्रधान श्रीमती संतोष जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम सब की आदरणीय राम के वंशज, आज का जो ये कार्यक्रम है ये महिला शक्ति को सुशोभित कर रहा है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज आपने ये साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान में महिलाओं का जो सम्मान है, महिलाओं की जो इज्जत है वो सदैव सर्वोपरि रही है और सदैव सर्वोपरि रहेगी। और इस बात का सबूत, इस बात की गवाह आज की ये सभा मैं आपको बताना चाहती हूँ। सुबह से महिलाएं यहाँ आपका इंतजार कर रही है और पलटूर है, घर का काम का छोड़कर ये आज आपके स्वागत में बैठी है। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो इन महिलाओं को आज ये मौका दिया है इस मंच के सामने आने का, इस कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए ये आप सशक्त और शानदार महिलाएं हैं जो इस बात को हमेशा गौरवान्वित करती है कि महिलाएं और मेरी बहनें सदैव आगे बढ़ती रहे और आगे बढ़ती रहेगी। आज का जो ये कार्यक्रम है, आने वाला हमारा जो उपचुनाव है, उस चुनाव के संदर्भ में हम सबको ये महसूस करना है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाना है
आपका कमल का फूल है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि पंचायत राज चुनाव में जिस प्रकार से गांव की सरकार बनाकर एक 70 साल का इतिहास बनाया, हमारे दोनों पंचायत समिति बिदासर और सुजानगढ़ में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रधान बने और आज हमारे नगर पालिका में बिदासर में आप सभी के आशीर्वाद से आपके आदरणीय चेयरमैन साहब सीताराम जी भोबरिया बने। इन सभी के लिए आप जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि यहाँ की जो जनता है कि वो आए और गागर में सागर भरे। श्री खेमाराम जी मेघवाल, जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में जयपुर राजकुमारी दिव्य कुमारी जी, जो राम की वंशज है, वो आज हमारे बीच पधारी है। आप जोरदार तालियों से उनका एक शानदार स्वागत करें। आज हमारे बीच में हमारे जिले के जिलाध्यक्ष जी, हमारे पुजारी जी, धर्मवीर जी, मंच पर विराजमान हमारे दोनों प्रधान संतोष जी, सुजानगढ़ प्रधान महोदय, हमारे जिला परिषद के सदस्यगण, हमारे पार्टी के वरिष्ठ सभी नेतागण, हमारे यहाँ से नव निर्वाचित चेयरमैन सीताराम जी भोबरिया जी, माताओं और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे बीच में दिव्य कुमारी जी सांसद महोदय आज आपके बीच में है और हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन करने के लिए हम सब लोगों का जो आज आपने मान और सम्मान बढ़ाया है, जयपुर से पधार कर हमारे बीच में पधारी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आप आज इस प्रोग्राम के लिए जिस ढंग से महिलाएं इतनी संख्या में आपके दर्शन करने के लिए पधारी है, निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में कमल का फूल निश्चित रूप से खिलेगा, ये हम पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह सकते हैं। और जब आज हमारे बीच में दिव्य कुमारी जी पधारी है, तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर के इस उपचुनाव को भारी मतों से चुनाव जिताएंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। आपने देखा है कि पिछले 2 साल के कार्यकाल में इस कांग्रेस की सरकार ने जिस ढंग से इस जनता के साथ तो कुठाराघात किया है, चुनाव से पहले तो घोषणा की थी उन्होंने, एक भी घोषणा पूरी नहीं कर पाए, ना किसानों का कर्जा माफ हुआ, ना बेरोजगारों का कोई पता हुआ। यहाँ तक कि बिजली की कटौती की बात चल रही है यहाँ पर जबरदस्त, या VCR बनने का काम हुआ है, बिजली के बहुत भारी दाम बढ़ाने का काम हुआ है। इस एरिया के अंदर आज इतनी अशांति है, यहाँ के कोई लोग सुरक्षित नहीं है, चोरियां इतनी जबरदस्त चोरियां हुई है, और चोरियां ही नहीं, यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा है। अशोक गहलोत जी को आज सुजानगढ़ की उनको याद आई है, आज उन्होंने घोषणा कर रहे हैं कि हम ये सड़क बना देंगे, हम ये और ब्रिज बना देंगे। इतने टाइम 2 साल में कहां गए थे अशोक गहलोत जी? एक भी काम करने का काम नहीं किया, एक पंचायत समिति में एक ढेला देने का काम नहीं किया, एक नगर पालिका क्षेत्र में काम करने का काम नहीं किया। इस सरकार ने आने के बाद जिस ढंग से यहाँ के लोगों के साथ जो कुठाराघात हुआ है, बिजली के बिलों में बढ़ोतरी करने का, यहाँ जिस ढंग से लोगों के साथ जो भेदभाव हुआ है, ये जो आज लोग सब जो बैठे हैं, इस बात की कसम खा रखी है कि आने वाले चुनाव में इस अशोक गहलोत को हम सब सिखा के देखेंगे। और ये जो चुनाव है, ये इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, इस चुनाव के माध्यम से इस अशोक गहलोत की नींव को उखाड़ने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। आप देख रहे हैं कि अभी आपने घोषणा सुनी होगी, इन्होंने जो सड़कों का घोषणा कर रहे हैं, इन्हें ओवर ब्रिज की बात कर रहे हैं। ये ओवर ब्रिज की बात आज से पहले हो जानी चाहिए थी। तो माननीय नितिन जी गडकरी सालासर जी पधारे थे, हमने उनसे मांग की थी, उन्होंने हमारे यहाँ प्रस्ताव भेजा, लेकिन सरकार ने उस प्रस्ताव को रोके रखा। अब जाकर के वो प्रस्ताव के लिए स्वीकृति दी है। तो ये हालात इस सरकार की है। इन्होंने जिस ढंग से पंचायती राज को जिस ढंग से उन्होंने चुनाव कराया, अलग अलग फेज के अंदर अलग अलग सरपंचों का अलग अलग चुनाव कराया, और नगर पालिका के चुनाव के अंदर इन्होंने वार्डों का तो गठन किया, वो अपने आप में आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है। मेरा निवेदन ये है कि इस चुनाव के अंदर हमें इस कांग्रेस की सरकार को, इस अशोक गहलोत को ये सबक सिखाने के लिए चुनाव है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह पर भारी वोट देकर के विजय से दिलाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पूरे सब आप पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपको विश्वास दिलाती है इस कांग्रेस की सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी और चुन चुन कर बदला लेगी। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री धर्मवीर जी पुजारी से कि वो आए और जिनके नेतृत्व में हमें ये चुनाव लड़ना है वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। श्री धर्मवीर जी पुजारी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की वंशज और जयपुर घराने की राजकुमारी दिव्या जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सदस्यगण और विधासर की जनता, आज इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को देख के मुझे ये लग रहा है कि आप सभी दिव्या जी के प्रति आपकी कितनी भावना और इनको सुनने के लिए आप कितने आतुर हैं। मुझे पता है आप सभी इनको सुनने के लिए आए हैं और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे ज़्यादा भाषण आता भी नहीं है। अभी खेमाराम जी कह रहे थे कि सरकार ने थोड़ी घोषणाएं की है। मारवाड़ी में एक कहावत है कैसे को उगतो ही कौन तब पे वो छिपतो के तपसी। अब 2.5 साल तो गया, अब के काम कर क्यों कौन करे। 2 साल में आपने बांद्रा बनाया कांग्रेस आना, तो अब के काम कर क्यों कौन करे। और थे जगह लोग विधासर की जनता नगर पालिका बना के वो बहुत बड़ो काम किए भी के लिए था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सुजानगढ़ में मैं हारा जरूर, लेकिन वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा है। और मैं बासु जी व संतोष जी की टीम को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने थोड़े से समय में इतनी बड़ी व्यवस्था करके शानदार व्यवस्था की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। पूर्व चेयरमैन श्री धर्मचंद जी सोनी, उन सब का, मांगीलाल जी यहाँ देहात के मंडल अध्यक्ष रहे, उन सब के मार्गदर्शन में भी जिस लोगों ने मेहनत की उनके मार्गदर्शन में भी इस कार्यक्रम को सफलता प्राप्त करने में बहुत ज्यादा सफलता मिली। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। अब जिनका हम 1 बजे से राजसमंद से सांसद राजकुमारी दिया कुमारी जी जो भगवान राम की वंशज है, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे आराध्य देव भगवान राम की वंशज विधासर में हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करने पहुंची है। साक्षात भगवान राम का रूप हमारे बीच में है। तालियां ऐसी बजनी चाहिए, तालियां ऐसी जोरदार बजनी चाहिए। एक बार जोरदार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री दिया कुमारी जी। जय श्री राम। आज विधासर में इस महिला सम्मेलन में मंच पे विराजमान पूर्व मंत्री और यहाँ से पूर्व विधायक खेमाराम जी मेघवाल साहब, हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री मधु जी कुमावत, यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष जी धर्मवीर जी पुजारी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव जी चावला जी, प्रधान विधासर संतोष जी मेघवाल, सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी जी, जिला हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा यशोदा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष ओम जी सरास्वत जी, चेयरमैन विधासर सीताराम मोमरिया जी, अध्यक्ष विधासर मंडल अरुण जी तिवारी जी, उप प्रधान सुजानगढ़ सरिता जी, उपाध्यक्ष जिला नागौर अंजना जी, उप प्रधान विधासर शोभा जी व सभी यहाँ विराजमान कार्यकर्ता बंधुओं और यहाँ कार्यक्रम में पधारी हुई मेरी बहुत ही, मैं तो कहूँगी सभी मेरी बहुत प्यारी बहनों, सब आप जो मेरी यहाँ पर आप पधारी हैं, 1 बजे से आप लोग यहाँ विराजमान हैं, तो सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा देर हो गई। जगह जगह पे स्वागत और महिला सम्मेलन भी हमारे यहाँ खाटू श्याम जी के दर्शन भी करने थे और वहाँ पर महिला सम्मेलन भी था, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ विराजमान हैं 1 बजे से, तो इससे बहुत अच्छे संकेत हैं कि जो हमारी महिला बहनें हैं,
जो महिला शक्ति है ना, वो बहुत ज्यादा सशक्त बन गई है। अब महिलाओं को कहीं भी कोई नहीं रोक सकता। कोई भी ऐसी चुनौती नहीं है जिस तक आप पहुंच नहीं सकती। यहाँ पर आप देखिए इतने सारे उदाहरण हैं। प्रधान भी हमारी दोनों प्रधान महिला हैं, चेयरमैन भी महिला और जिला प्रमुख भी महिला। तो बहुत बड़े बड़े हमारे महिला सशक्तिकरण के उदाहरण हैं आप ही के जिले में। तो बहुत बड़ी बात है ये और बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है। और मुझे भी गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री हूँ और सांसद भी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं को महत्व देती है, महिलाओं के सम्मेलन कराती है, महिलाओं के प्रशिक्षण शिविर होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, आपने कभी सुना था 2014 से पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में सोचा था? नहीं सोचा था। उज्ज्वला योजना के बारे में किसी ने सपना भी देखा था क्या कि घर घर हमारे गैस कनेक्शन पहुंचेंगे? किसी ने सोचा था कि गैस सिलेंडर हमारी महिलाओं तक पहुंचेगा? नहीं सोचा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के दुख के बारे में, उन्होंने उनकी पीड़ा को समझा और सभी को बहुत बड़ा ये जो उज्ज्वला योजना मिली है, बहुत बड़ी सौगात है। और इसमें अभी 1 करोड़ महिलाओं को और जोड़ा है। 1 करोड़ महिलाओं को नहीं, 1 करोड़ परिवार को जोड़ा। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा काम है। शौचालयों के बारे में आप सोचिए, स्वच्छ भारत अभियान, क्या किसी ने सोचा था कि घर घर शौचालय बनेंगे? नहीं सोचा था। लेकिन इसमें भी महिलाओं के लिए ही सोच के मोदी जी ने ये योजना बनाई है कि हमारी महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़े, घर से बाहर नहीं जाना पड़े। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। हर महिला के बारे में सोचना। खाता खुलवाया है, आप लोगों के खाते खुले कि नहीं खुले? खुले ना? डायरेक्टली पैसा आया कि नहीं आया? इस कोरोना काल में भी हर व्यक्ति के बारे में चिंता की है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और आज भारत की जो हालत है, कोरोना का जो ये जिस तरह से पूरे विश्व में फैला है और अभी तक फैल रहा है, लेकिन हमारे भारत में समय पे लॉकडाउन अनाउंस हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही लॉकडाउन कर दिया। उसका फायदा अब हमको मिल रहा है, ताकि हम बिना मास्क के घूम रहे हैं और कोरोना की संख्या बिल्कुल ही कम हो चुकी है। हमारे देश में से तो कोरोना भाग चुका। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और इस संकट की घड़ी में भी मोदी जी ने इतनी सारी योजनाएं शुरू की और इस बजट में भी महिलाओं के बारे में चिंता की। और बहुत सारी, न केवल महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में सैनिक स्कूल्स की घोषणा की है। और हमारे एकलव्य स्कूलों की घोषणा की है कि बहुत सारे एकलव्य स्कूल शुरू होंगे, जिससे कि हमारे जो एसटी के बच्चे हैं उनको अच्छी पढ़ाई मिलेगी। हमारे जो सैनिक परिवारों से बच्चे हैं उनको सैनिक स्कूलों में, बहुत सारे सैनिक स्कूल खुलेंगे पूरे भारत में, उससे आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो ये ऐसे बहुत सारे काम हैं जो केंद्र सरकार ने किए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है जो कभी छुट्टी नहीं लेता, जो कभी आराम नहीं करता, हमेशा देश की सेवा में जुटा हुआ है। चाहे हम देश की सीमाओं की बात करें, चाहे हम महिलाओं की बात करें, हर व्यक्ति के बारे में चिंता करता है। आप बताओ, अभी जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, एक भी लांछन लग सकता है कि मोदी जी के ऊपर कि कोई भी अगर भ्रष्टाचार का हुआ हो, कोई ऐसी बात आई हो या कोई भी ऐसी बात नहीं? मैं तो ये कहूंगी कि पूरे विश्व में अगर एक बड़ा नेता है, विश्व का नेता, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी ही है। अमेरिका में भी मोदी जी के नारे लगते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बाद में लगे थे। तो इसलिए ऐसा बड़ा नेता, ऐसा अच्छा श्रेष्ठ नेतृत्व हमारे देश को मिला है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं। और उसी कड़ी में अब ये जो आपके चुनाव है, उस कड़ी को भी आपको जोड़ना है। वैसे तो यहाँ ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी को हर बार जीत मिली है। अभी जो जितने भी चुनाव हुए हैं, पंचायत राज के चुनाव में भी आपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताया, हमारे प्रधान बनाए। नगर परिषद में भी आपने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया। अभी फिर से मौका है कि आप इस कड़ी को जोड़ना है, ताकि आपकी सांसद वाली जो कड़ी है, इस कड़ी से जुड़ जाए, ताकि बड़ी बड़ी योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार से बहुत सारा विकास का काम, बहुत सारा विकास का पैसा इस क्षेत्र को मिले। कांग्रेस की मैं बात नहीं करूंगी, कांग्रेस की बात आप सब जानते हैं। 2 साल में जिस तरह से
हमारे राजस्थान को इन्होंने धोखा दिया, झूठे वादे किए और अभी भी करके गए हैं। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां के लिए बजट में घोषणा की है। तो आप ये बताओ 2 साल से क्या ये लोग सो रहे थे? अभी तक कोई काम क्यों नहीं किया? कम से कम नजर तो आता कि हाँ भाई 2 साल हो गए, काम कर दिए। ये सिर्फ चुनाव के समय वादे करते हैं। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के समय सभी किसानों को वादा किया कि तुम्हारे पूरे कर्ज माफ कर देंगे। अभी तक किसी भी किसान का इन्होंने कर्ज माफ किया क्या? जब हमारी सरकार थी तो 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ किया था हर एक किसान को। युवाओं को इन्होंने कहा कि 3,500 रुपए तुमको भत्ता मिलेगा। किसी युवा को कोई पैसा मिला क्या? आपके बैंक के खाते में कोई पैसा आया? यहाँ बहुत सारी युवा हमारी सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर विराजमान हैं। आप लोगों के खाते में कोई पैसा आया? कोई पैसा मिला क्या आपको कांग्रेस सरकार से? कुछ नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलना। तो इनकी बातों में आप मत आओ। भारतीय जनता पार्टी ने 3-4 महीने से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं कि बिजली के बिल तो कम करो। बिजली का 1 महीने का भी बिल माफ नहीं, उल्टा बढ़ा चढ़ा के और भेज दिया। किसानों के बिल भी नहीं माफ। इनके मन में कोई ऐसी सेवा भावना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको झूठे वादे करते हैं चुनावों के समय, आपके वोट लेने के लिए। और अगर दोबारा हमने ये गलती कर दी तो बहुत देर हो जाएगी। फिर क्या होगा कि 3 साल जो इनके हैं ना, ये आराम करेंगे, आप लोगों पे राज करेंगे। जैसे 70 साल हमारे देश में किया, ये आराम करेंगे, राज करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। तो ये जो फैसला है ये आप लोगों को लेना है। और इस चुनाव में और हर चुनाव में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आपको एक और बात बताना चाहूंगी, इस बार 78 सांसद 78 सांसद जीत के आए हैं लोकसभा में। पहली बार इतिहास रचा। और ऐसा इतिहास कैसे रचा? ये इसलिए क्योंकि देश की जनता, भारत की जनता और भारत की महिला अब बहुत जागरूक हो गई है। और वो जागरूकता कैसे आई है? वो ऐसे आई है कि जब हमारे भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने महिला के बारे में सोचा ना, तो घर में जो महिला बैठती है वो भी सोचती है कि मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए। मेरी भी आवाज है, मेरा भी अधिकार है, मैं भी जाके वोट डालूंगी, अपने हिसाब से डालूंगी, महिलाओं को आगे बढ़ाऊंगी। मैं तो हूँ ही सशक्त, मैं दूसरी महिला को भी आगे बढ़ाऊंगी, उसको भी सशक्त बनाऊंगी। तो इसीलिए ये सारी बातें देखकर महिला सशक्तिकरण के लिए, अपने आप के लिए आपको किस पे विश्वास है? आपको कांग्रेस पे विश्वास है क्या? आप बताएं, है क्या? किसी को? किसी को नहीं है, पूरे देश को नहीं। और आप तो बिल्कुल भी नहीं। तो सभी से निवेदन है कि अभी आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र में चुनाव है, आप सबको एक साथ मिलके अच्छे जो हमारे कैंडिडेट होंगे उनके लिए, कमल के फूल के लिए और हमारे प्रधानमंत्री जी के, ताकि ये सारी कड़ियां जुड़े और इस क्षेत्र में अच्छे काम हो, विकास का काम हो और हर तरीके से महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि अभी राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ा, ये भी बहुत ही संवेदनशील बात है। आपने देखा होगा रोजाना कम से कम 3-4 महिलाओं के जो जिस तरह से महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, कोई ना कोई घटना सामने आ रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारी बच्चियां अगर घर में सुरक्षित नहीं है, हमारी महिलाएं हमारे घर में सुरक्षित नहीं है, वो बाहर जाती है तो उसको लगता है कि पता नहीं क्या होगा। तो ऐसी सरकार का क्या फायदा? ऐसी सरकार का कोई फायदा है ना? प्रशासन को, हमको प्रशासन पे भी विश्वास नहीं, क्योंकि प्रशासन भी अभी इसी सरकार के नीचे काम कर रहा है। और ना केवल यहाँ सुजानगढ़ में, इन्होंने झूठे वादे राजसमंद में भी किए, ये काम कर देंगे, ये काम कर देंगे। अभी जा बोल के आए वहां पर, लेकिन अभी तक क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? तो ये सब झूठी बातें हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। और वहां तो ये भी बोल के आए हैं इनके सरकार के कुछ लोग कि हम काम तो करेंगे, लेकिन काम तब करेंगे अगर आप लोग हमको वोट करोगे, हम पे आशीर्वाद रखोगे तो काम होगा, आशीर्वाद नहीं रखोगे तो काम नहीं होगा। आप बताओ एक बात, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी कुछ काम करते हैं, योजना बनाते हैं तो जाति देख के बनाते हैं क्या? या ये देखते हैं क्या कि इस क्षेत्र से वोट आए कि उस क्षेत्र से वोट आए? नहीं देखते। पूरे भारत के लिए योजना बनती है, चाहे वहां पर किसी की भी सरकार हो, उस प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, पैसा एक समान मिलता है।
राजस्थान को भी बहुत केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है, लेकिन उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है ये तो यही जाने। कोरोना में भी जितना आया राशन के पैकेट बटे हैं पूरे राजस्थान में, वो केंद्र सरकार के माध्यम से आए, लेकिन उसमें भी इन्होंने श्रेय लेने की कोशिश की कि हमने काम किया, इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो आप सब जानते हैं, ज्यादा मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सबके चेहरों से लग रहा है कि सबने मन बना लिया है और ठान लिया है कि कमल का फूल दोबारा से यहाँ पर खिलेगा, आप कमल का फूल यहाँ पर खिलेगा और अच्छी संख्या में बहुत भरपूर वोटिंग होगी। अच्छे वोट से हमारे यहाँ के जो भी प्रत्याशी होंगे वो जीतेंगे, ताकि हमारे सब लोग जीते और आगे केंद्र सरकार से बहुत सारे काम यहाँ पर लेंगे। आज इस कार्यक्रम में भी आप सब पधारे, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना मान सम्मान दिया। मेरे लिए आप लोग इतने घंटों तक आपने वेट किया। आगे आने वाले समय में भी कभी भी मेरी किसी भी प्रकार से आवश्यकता है, कुछ भी हो तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। धन्यवाद आपका सभी का कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक छोटे से आग्रह पर हमारे बीच में आकर इस सुजानगढ़ की बालाजी की पावन विमल जी बाबा आता क्या, एक मिनट सामने, एक मिनट पीछे करो भाई साहब, ऐसा फोड़